हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइफ विद फ्रेगनेंस। तो कभी कभी आपको सुकून ढूंढना होता है। सुकून मिलेगा कभी नहीं, ढूंढना होता है अपने लिए। जब मन बहुत बेचैन हो, किसी काम को करने को न मिले, किसी काम में को करने में मन ना लगे, तो आ जाया करो किसी ऐसे जगह पे, चले जाया करो किसी ऐसे जगह पे जहाँ आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, थोड़ा सुकून मिले। और लाइफ में शांति बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा विचलित होती हूँ, बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन करती हूँ अपने आप को। तो मन करता है कहीं ऐसे जगह चली जाऊँ जहाँ सिर्फ मैं रहूँ और ये नेचर रहे और कुछ भी नहीं। तो अपने लिए मैं बार बार बोलती हूँ, मी टाइम निकालो। उस मी टाइम में ये देखो आप में कितनी पॉजिटिव एनर्जी है, कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी नेगेटिव बातें हैं जो आपको अपने अंदर से दूर करना चाहिए, कितनी पॉजिटिव बातें हैं जो आपको अपने अंदर डालना चाहिए। अपने आप को लेके, अपने लाइफ को लेके, अपने फ्यूचर को लेके बहुत ऑनेस्ट रहो। ऑनेस्टी इज़ अ बेस्ट पॉलिसी, कभी पढ़ा था मैंने। तो ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ऑनेस्टी एक ऐसी चीज़ है, बहुत आगे ले जाएगी आपको, धीरे धीरे ही सही। बहुत ज़्यादा छल कपट करने वाले लोग, बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाले लोग, बहुत ज़्यादा अप डाउन करने वाले लोग बहुत आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो जितना सच बोलोगे, जितना अपने आप में रहोगे, जितना बहुत सारी निगेटिविटी से दूर रहोगे लाइफ में, उतनी जल्दी और उतना ज़्यादा आगे बढ़ोगे। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ध्यान दो, बहुत फोकस करो। बहुत अच्छा लग रहा है पार्क में, बहुत अच्छी सी हवा चल रही है। ना बहुत तेज़ है ना धीरे है। ये देखो बगल में ये प्लांट कितना प्यारा दिख रहा है। प्लांट ही प्लांट है पूरे जगह। फूलों के गांव में रहती हूँ तो सोचती हूँ जब तक हूँ थोड़ा मज़ा ले लूँ इस गांव का क्योंकि इतना मुझे पता है कि अब मैं कहीं भी जाऊँगी मुझे ये कल्चर तो नहीं मिलेगा, इतनी ग्रीनरी और ये सब कुछ तो नहीं मिलेगा जितना मुझे यहाँ मिलता है। जितना मैं बाहर निकलने के बाद इन सब जगह पे आने के बाद बहुत सुकून मिलता है। मैंने ज़िंदगी में जितने सारे कलर नहीं देखे हुए थे फ्लावर के, मुझे लग रहा है मैं वो सारे कलर एक बार में देख ली हूँ। मुझे हर एक दिन एक नया कलर मिलता है। कलर अगर किसी का लाइट है तो उसी का डार्क मिलेगा अगले दिन, अगर डार्क है तो फिर उसी का बहुत डार्क मिलेगा। तो मतलब लाइफ में भी कितने कलर हैं ना, हम कभी उस कलर पे फोकस ही नहीं करते हैं। और वो सारे कलर, आपको जितने कलर दिखेंगे ना ज़िंदगी में, फ्लावर में, बाकी जगह, वो सब कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी हैं। पता नहीं कब कौन सा कलर एक्टिव हो जाता है हमारी लाइफ का, हमें पता ही नहीं चलता। कब कौन सा कलर हमें कितना तोड़ देता है, कितना झकझोर देता है, कितनी खुशियाँ दे देती है। तो कलरफुल रहो अपने लाइफ में अभी से बहुत ज़्यादा। अपने बच्चे को भी सिखाओ कि कलर बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करे। मुझे कलर बहुत पसंद है, कलरफुल रहना बहुत पसंद है। मैं अपने बच्चे को भी बोलती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा अभी से ही जाता है लाइक ग्रे कलर, ब्लू कलर ऐसे ऐसे कलर पे जाता है। वाइट की तो खुद अपनी ही एक खूबसूरती है, लेकिन फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि मैं उसे इतने सारे कलर दूँ लाइफ में। मैं अगर उसके लिए कुछ ख़रीदती भी हूँ तो उसे बोलती हूँ कि बेटा तुम अभी से बहुत ज़्यादा विदाउट कलर में मत जियो, बहुत सारे कलर अपनाओ। सब कलर की अपनी खूबसूरती है, सब कलर के अपनी कुछ बातें हैं। ऐसी लाइफ में है, लाइफ में बहुत सारे कलर आपको बहुत खुशी देती है, बहुत सारे कलर आपको बहुत निगेटिविटी देती है, आपका एनर्जी लॉस कर देती है। डिपेंड आप पे करता है। ऐसे ही डिपेंड आप पे करता है कि आप अपने लाइफ में किस टाइप की फ्रेंड चुनो, किस टाइप का सर्कल आप एक्सेप्ट करो, किस टाइप के वातावरण में रहो। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है।
तो बस ऐसे ही बैठी थी थोड़ी देर आके यहाँ, तो सोची थोड़ा सा बातें कर लूँ आप लोगों से। आदत सी हो गई है थोड़ी बहुत बातें करना। मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ लेकिन हाँ थोड़ी सी स्पिरिचुअल हूँ। थोड़ा सा मुझे बातें करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा डीपली बात करना बहुत पसंद है। और ये सब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब आप लाइफ में बहुत ज़्यादा बुक पढ़ोगे ना, तो ये सब कुछ आपके अंदर खुद डेवलप हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं खासकर उन लेडीज़ों को ज़्यादा बोलती हूँ ये सब करने को, कि जो बहुत परेशान हैं या वो जो ज़्यादा नेगेटिविटी में हैं, ज़्यादा बीचिंग मोड में हैं, कि आप अपने लिए टाइम निकालो। उस टाइम में ना आप इंट्रोस्पेक्शन करो, अपने आप का एनालाइज करो कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कैसे रह रहे हो, आप अपने अंदर क्या चेंज कर सकते हो, वो करो। करना बहुत ज़रूरी है। वो सब कुछ ना सिर्फ आप पे ही नहीं है, वो आपके बच्चे के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके हस्बैंड के लिए कब आपको ना बहुत अच्छे जोन में ले जाएगी, आपको खुद पता नहीं चलेगा। आप अगर बहुत समझदार बनोगे, नॉर्मल सी बात है, अपने बच्चे को समझदार बनाओगे, अच्छी अच्छी बातें करोगे, उनसे समझदारी की बात करोगे, उन्हें मोरल नॉलेज पेरेंट्स से ही मिलता है, स्पेशली माँ से मिलता है। तो अपने लिए टाइम निकालो। उस टाइम में ना बस अपने आप को देखो कि आप क्या हो, आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो, है ना। एक बहुत अच्छी माँ बनना भी ना बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत अच्छी वाइफ बनना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज लाइफ में बहुत सारी बहुत छोटी छोटी बातों पे भी होता है, डिपेंड आप पे करता है कि उस चैलेंज को आप कैसे एक्सेप्ट करते हो। आपके अगल बगल में अगर कोई लेडीज़, कोई लड़की, लाइक वो लड़की कोई भी हो सकती है, कोई छोटा बच्चा हो सकता है, आपकी कोई क्लोज वन हो सकती है, लाइक सिस्टर इन लॉ, वॉट एवर शो भी, अगर आपको लगता है ना कि जो चीज़ लाइफ में आपने नहीं किया ना, या आपको रिग्रेट है ना उस चीज़ का, वो चीज़ अब उनके लिए करो। अगर पॉसिबल हो तो आप उनका साथ दो, ना कि आप उनका टांग खींचो। उन्हें आगे बढ़ने को कहो। आगे बढ़ने में अगर आपका सपोर्ट मिलता हो, सब कुछ सपोर्ट करना पैसे से ही नहीं होता है। कभी आप अपने आप से कर सकते हो, आप अपने शरीर से कर सकते हो, आप अपनी सोच से कर सकते हो, आप टांग नहीं खींच के कर सकते हो। तो लाइफ में मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो खुद अगर लाइफ में किसी भी रीजन पे आगे नहीं बढ़ते हैं ना, तो वो चाहते हैं कि कोई भी नहीं बढ़े। कोई क्यों बढ़े? मैं नहीं बढ़ी ना। कुछ रिश्ते में अभी भी रैगिंग है। आई थिंक रैगिंग, मुझे लगता है कॉलेज का रैगिंग ख़त्म हो गया है, क्योंकि कॉलेज का रैगिंग कभी अगर गलत होता है तो बहुत हाई लेवल पे जाता है, तो वो रैगिंग ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट हो ही गया है। और लाइफ का रैगिंग ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत सारी फैमिली सिर्फ इसलिए रैगिंग करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए हर्ट करना चाहते हैं कि वो लाइफ मुझे नहीं मिला तो मैं वो लाइफ दूसरे को क्यों दूँ, क्यों होने दूँ। आई मीन देना तो उनके हाथ में नहीं है, लेकिन टांग खींचना उनके हाथ में होता है। तो वो सोचते हैं कि मैं वो हर पॉसिबिलिटी करूँगी या करूँगा जिससे अगला आगे ना बढ़े। तो जब भी मौका मिले, आप किसी भी एक इंसान को लाइफ में बहुत आगे बढ़ने दो, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करो। आपकी एक बातें पता नहीं किसको कहाँ तक ले जाएगी, किसको कहाँ धकेल देगी, कौन जानता है। तो इन सब चीज़ों पे बहुत फोकस करो। अकेले में रहो। मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है। अगर मुझे लाइफ में कुछ पसंद है ना, अकेले रहना, अपने आप से बातें करना, अपने आप के साथ रहना मुझे बहुत पसंद है। मुझे बहुत सीखने को मिलता है जब भी मैं अकेले रहती हूँ। जब भी मैं कहीं किसी ऐसे जगह जाती हूँ जहाँ मुझे बैठ के आधा घंटा बस किसी ऐसे जगह पे बैठना हो जहाँ कोई नहीं हो, जहाँ मुझे कोई नहीं जानता हो, यहाँ मुझे कोई नहीं जान रहा है, मुझे इतना सुकून मिल रहा है ना। मुझे लग रहा है कि मुझे कोई जज नहीं कर रहा है, मैंने क्या पहन रखा है, मैंने क्या लगा रखा है, मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, डजंट मैटर। मैटर इज़ डैट कि आप कितने पीसफुल हो अपने लाइफ में, कितना आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, दूसरे को आप कितना सपोर्ट कर रहे हो लाइफ में। तो ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है।
अच्छा लगा आप लोगों से बातें करके। आदत सी हो गई है, 1 से 2 दिन होता है ना, मैं परेशान सी हो जाती हूँ कि आज मैंने ना कुछ किया नहीं। मैं फिर से बोलूँगी, मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ, मुझे कोई बहुत डीपली नॉलेज नहीं है, बट जितना है ना मैं चाहती हूँ, क्या पता किसी की ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाए, क्या पता कोई बहुत बुरे सिचुएशन से निकल जाए, क्या पता कोई आगे ज़िंदगी में कुछ करने के लिए मोटिवेट हो जाए। तो ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। और हाँ, जहाँ रिश्ता निभाना हो ना, वहाँ खुले दिल से निभाओ। जहाँ आपकी ज़रूरत हो ना, वहाँ 100% रहो। जहाँ आपको, चाहे वो सजना धजना ही हो, आपको संवरना ही हो, वहाँ अपना 100% दो। अगर मैं आज ऐसी दिख रही हूँ तो हो सकता है कि मैं 4 दिन बाद गांव जा रही हूँ, तो मैं पूरी बहू वाली लुक में रहूँगी, मैं पूरा प्रॉपर ड्रेसअप में रहूँगी, क्योंकि मुझे वो लाइफ भी बहुत पसंद है। तो आप वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, तो सिचुएशन को ना एक्सेप्ट करना आना चाहिए। आई एम कंफर्टेबल विथ A to Z ड्रेस, यस। तो मैं साड़ी में भी उतनी ही कंफर्ट हो जितनी कि मैं वॉटेवर किसी भी चीज़ में हो। तो जब भी मौका मिलता है, अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने चाहने वाले को 100% दो। मैं अभी अकेली हूँ ना, मैं अपने आप को 100% दे रही हूँ। आई एम हैप्पी अबाउट माई इंडिविजुअल पर्सनालिटी। मुझे सेल्फ हर चीज़ बहुत पसंद है। मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंसी बहुत पसंद है, मुझे सेल्फ टॉक बहुत पसंद है। तो लाइफ में ना अकेले रहना भी सीखो, वो आपको बहुत स्ट्रांग बनाता है। इतना स्ट्रांग आप बाकी चीज़ों से नहीं बनोगे जितना आप अपने आप को अकेले रख के अपने बारे में सोच के बन सकते हो। और हाँ, अगर आप सही हो ना, तो अब इस चीज़ से कभी मत डरो, अरे मैं ये ड्रेस पहन लूँगी तो पता नहीं मेरे कुछ चाहने वाले सो कॉल्ड है, वो क्या टॉपिक छेड़ देंगे, वो किस टॉपिक पे बात करेंगे, वो मुझे ब्लेम करेंगे, वो मुझे जज करेंगे। ये सब बातें ना, दूसरे को जज करना ना बहुत ईजी है, बट उनसे ना कभी भी इफ़ेक्ट मत हो। कोई इस दुनिया में नहीं है ऐसा जो परफेक्ट है और जो आपको जज करे हर छोटी छोटी बातों पे। इसने कैप क्यों पहन लिया, इसने सूट क्यों पहन लिया, इसने लहंगा क्यों पहन लिया, इसने साड़ी क्यों पहन लिया, इसने जीन्स क्यों पहन लिया। अगर आप कंफर्टेबल हो ना हर चीज़ के साथ, तो आप हर एक चीज़ करो जो आपको सुकून देता है। बस लास्ट में यही कि जैसा देश वैसा भेष। अब मैं ससुराल जाके ना पूरा प्रॉपर ससुराल वाले लुक में रहने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए वो चीज़ उस ड्रेस के लिए बहुत कंफर्टेबल है। उसका ये मतलब नहीं है कि मैं वहाँ जाके जीन्स पहन लूँ और यहाँ मैं हर वक्त साड़ी में रहूँ, नहीं। तो आप ऑनेस्ट जितना रहोगे ना, आपको सबको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, सबको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। आप सही रहो, आप सही सोचो, आप सही करो, खुद के साथ भी और दूसरे के साथ भी। मन तो कर रहा है मैं और बहुत सारा बातें बोलूँ, बहुत सारी मतलब वेदर इतना अच्छा है कि मन कर रहा है थोड़ी देर और बैठूं। पर फिर मिलती हूँ आप लोगों से। मे बी अब मैं गांव जाऊंगी 2-3 दिन में, तो फिर वहाँ का मैं सब कुछ आपको अपडेट देती हूँ। 2-3 शादियाँ हैं वहाँ, तो स्पेशली मैं शादी के लिए ही जा रही हूँ, तो फिर वहाँ का सारा अपडेट दूँगी। मे बी लाइव भी बहुत कुछ शेयर करूँगी, आऊँगी। तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहना उन सारे सिचुएशन के लिए। आप लोग भी इंजॉय करना। बाकी बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। और हाँ, मुझे ना सॉरी टू से, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत लोग मुझे इसके जैसे, उसके जैसी कहते हैं। नहीं, आई एम वेरी कंफर्टेबल, आई एम वेरी लकी अबाउट माई सेल्फ एंड कंफर्टेबल विद मी। मुझे किसी के जैसी नहीं बनना है और किसी को भी ना किसी के जैसी नहीं बनना चाहिए। आप जो हो ना, आप अपने आप में इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करो ना कि आप परफेक्ट बनो।
आपको क्यों आपका लुक अरे उसके जैसा लग रहा है, अरे उसके जैसी लग रही है, नहीं, आप खुद के जैसी बनो, खुद परफेक्ट बनो, 2-4 लोगों को मोटिवेट करो, 2-4 लोगों को आगे बढ़ने दो लाइफ में, और झूठ सच से बीचिंग से बहुत दूर रहो। मुझे लगता है मैं अपने लाइफ में ना बीचिंग और झूठ सच से बहुत दूर रहती हूँ, और ये चीज़ मुझे ना बहुत खुद को बहुत मुझे कॉन्फिडेंस देता है कि एटलीस्ट मैं कोई नहीं होती हूँ किसी को जज करने वाली। और जो लोग सब बहुत डाउन होते हैं ना, जो खुद लाइफ में बहुत कुछ नहीं करते हैं ना, और ना करने का उनको चाहत होता है, ऐसे ऐसे लोग आपको इतना जज करते हुए मिलेंगे ना सबको, आई कांट एक्सप्लेन। तो मैं इस टॉपिक को अब यहीं ख़त्म करती हूँ, बहुत लंबा हो गया, बहुत देर से आप लोग से बातें कर रही हूँ। अच्छा लगा बातें करके, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू।